हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल है। आज मूड थोड़ा अच्छा है और यूँ ही मुझे मन कर रहा है कि आप लोगों से थोड़ी बातें करूँ। और आज लकीली मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, तो क्योंकि मैं गाड़ियों का शौकीन हूँ, तो जो ज्ञान थोड़ा बहुत मेरे पास है मुझे लगता है वो मैं आप सबके साथ बांटना चाह रहा हूँ। और हमेशा आपसे बात करके मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जिस पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है कि एक पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में, एक सेगमेंट में या दूसरे सेगमेंट्स को भी अगर आप मिला लें तो उसमें ओवरऑल आपके लिए अच्छी गाड़ी कौन सी है। तो स्पेसिफिकली आज मैं क्रेटा के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने क्रेटा क्यों ली। मैंने किन पॉइंट्स को कंसिडर किया, और इसके बारे में और भी वीडियोज़ मैं बनाऊंगा। जैसे एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप वीडियो भी जल्दी आने वाला है, कुछ एक महीने में आ जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक गाड़ी 7,000 किलोमीटर चला ली है। तो बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो क्रेटा लेने के कुछ जो मूल रूप से कारण थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्रेटा का जो एक मेन कॉम्पिटिटर है वो रहा है सेल्टॉस। जैसा आप सब जानते हैं, क्रेटा पिछले मॉडल में बहुत सक्सेसफुल रही है, आ रही है तब से Hyundai का ब्रेड एंड बटर रहा है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। फिर बट सेल्टॉस ने उसको आके कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद हिला दी थी, मतलब टक्कर दी उसे, हिलाई तो नहीं बट टक्कर जरूर दी। सेल्टॉस को नहीं ली मैंने क्योंकि कंपनी नहीं है, रिलायबिलिटी के इश्यूज़ रहती हैं। हाँ, मैं होप करता हूँ कि बहुत अच्छी रहे, अच्छी होगी, मेरे को उम्मीद भी है। जिन्होंने सेल्टोस ली उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छी गाड़ी है नो डाउट। हाँ, थोड़ा सा 3 स्टार्स मिले तो थोड़ी नाखुश हुए हम सब, क्योंकि आजकल सब 4-5 स्टार एक्सपेक्ट करते हैं, थैंक्स टू अपनी देसी इंडियन कंपनीज महिंद्रा एंड टाटा। बट सेल्टोस नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी, ड्राइव में अच्छी है और Hyundai का काउंटर पार्ट है, इंजन अच्छे हैं और लुक्स में कहना नहीं, फीचर्स में कहना नहीं। बट मैंने सीयूटी की वजह से नहीं ली, मुझे ऐसा लगता था कुछ टाइम लगेगा इसे प्रूव करने में। तो मैंने Hyundai से जब कंपैरिजन किया मुझे लगा वो ज़्यादा रिलायबल है, तो सेफ्टी रिलायबिलिटी की वजह से मैं Hyundai के ऊपर गया और क्रेटा एक अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। अब अगर नीचे के सेगमेंट को देखते हैं, क्योंकि मैं पहले सोनेट के लिए भी फेवर में था, बट मैंने ये पाया कि सोनेट में बूट स्पीड मुझे कम मिलेगी, क्योंकि मैं सोनेट का स्टिक्स देख रहा था। फीचर लोडेड थी गाड़ी, मुझे बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता, बाहर से आई मीन बाई शोरूम मैं ओरिजिनल और बेसिक एक्सेसरीज लगवाता हूँ। तो व्हेन आई कंपेयर्ड सोनेट एस टी एक्स टू क्रेटा ई, क्रेटा का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, सोनेट अवेलेबल नहीं थी, हमें गाड़ी लेनी थी। तो जब मैंने क्रेटा को देखा तो ना यार, देख के फ़ैन तो हुई गए मतलब। तो मैंने पापा से कहा भी पापा थोड़ा सेगमेंट आई है, बट स्टिल हमने देखी गाड़ी। गाड़ी लकीली स्टॉक में थी, प्राइस कंपेयर किए, सोनेट के दाम में क्रेटा मिल रही थी, वो भी डीजल, नया मॉडल, बूट बड़ी, गाड़ी बड़ी, पीछे लेग रूम बड़ा, स्पेस बड़ी, जो सोनेट में नहीं बैठ सकते आप, 3 लोग यहाँ, 3 लोग आराम से फैल के बैठ सकते हैं। तो एक बेटर ब्रांड, बड़ी गाड़ी, एक अलग ही सेगमेंट में आप ऑल टुगेदर आ गए। हाँ, मुझे बेसिक एक्सेसरीज में जैसे टच स्क्रीन नहीं मिल रहा था, बहुत दुख था उसका, वो मैंने कंपनी से लगवा लिया। और सनरूफ पुश बटन स्टार्ट का मैं फ़ैन नहीं रहा हूँ, सनरूफ इंडिया में आवश्यक नहीं है, पुश बटन एक में फीचर लगता है मुझे। हाँ, कुछ सजावट की कुछ फीचर्स हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद क्रेटा। तो इस वजह से मैंने सोनेट को छोड़ा। मैंने सोचा कि रियल चीज़ को लेते हैं, बड़ा इंजन लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, बड़ी स्पेस लेते हैं, मज़े वाली चीज़ लेते हैं। तो आपको लगता है ना यार, आप 20 लाख की गाड़ी चला रहे हो, ट्रायल एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो ये एक पॉइंट। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि अब मारुति की गाड़ियाँ देख सकते थे, ब्रेजा देख सकते थे, या छोटी और भी हैं। हाँ, मुझे XUV 300 बड़ी पसंद आई थी महिंद्रा की, बट उसमें दिक्कत ये थी उसकी बूट बहुत छोटी है। उस गाड़ी को, बड़ी गाड़ी को इंडिया में सैंगयोंग टिगोली को लोग चॉप ऑफ करके लाए बूट को, अगर उसमें बूट को चॉप ऑफ नहीं करते ना, मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छी गाड़ी। तो इस वजह से मैंने सेल्टॉस को छोड़ा, सोनेट को छोड़ा, XUV को छोड़ा। ब्रेजा पेट्रोल में आती है, आई नीडेड टू गो फॉर द डीजल कार। जो माइलेज है, जो मज़ा है, स्पेशली SUV में, नो डाउट अबाउट इट, आपको डीजल के साथ ही जाना है, मज़ा भी, माइलेज भी, एवरीथिंग बैंग ऑन परफेक्ट। तो और इको स्पोर्ट मैंने नहीं ली, मैं बच गया, मेरे पास ऑलरेडी फोर्ड की एक गाड़ी है और फोर्ड अब बाय बाय कर चुकी इंडिया को, तो हम लकी थे, हम बच गए। तो इसीलिए मैंने क्रेटा को चुना। मैंने डीजल मॉडल लिया था ई वेरिएंट, और उसके बुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेशन, वेटिंग लिस्ट, डिमांड बहुत है। उस मॉडल की प्राइस मेरे लेने के बाद में 80-90 हज़ार तक बढ़ चुके हैं, प्लस फीचर्स कट ऑफ हो चुके हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अब नहीं आता, कूलर बॉक्स अब नहीं आता, बूट लैंप अब नहीं आता,
ORVM एडजस्टमेंट अंदर से अब नहीं आता, ORVM में इंडिकेटर अब नहीं आते, वो मेरी गाड़ी में है, थैंक गॉड। तो मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ इसे लेने के बाद, बहुत अच्छा डिसीजन था। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। मैंने एक अच्छी गाड़ी ली, मुझे 5 साल की वारंटी मिली है और सर्विस बहुत अच्छी है, सर्विस बैकअप अच्छा है, रिलायबिलिटी अच्छी है, सेफ्टी ठीक ठाक है। कुछ लोग कह रहे हैं 3 स्टार हो सकती है सेल्टोस की तरह। तो लास्ट वाली तो 4 स्टार थी, आई थिंक एशियन एंड कैप में उसे 4 स्टार मिलते हैं, 5 नॉट रॉन्ग। अभी टेस्ट नहीं हुआ है, बट मैं तो ये चाहता हूँ कि टेस्ट नहीं हो, क्योंकि लोगों ने डरा दिया है कि सेल्टॉस की तरह 3 स्टार मिल सकते हैं। बट अगर होती भी है ना, तो मुझे उम्मीद तो अच्छी है कि हैंडाई ना शुरू से अपना ये उसने ट्रस्ट बनाया है, तो यू नेवर नो कि कुछ अच्छे ही मार्क्स ले आए अगर टेस्ट होता है तो। और जब तक नहीं होता तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो 4-5 स्टार मान के ही चल रहा हूँ। और अगर आप 5 स्टार गाड़ी भी लेते हैं, अगर आप रैश चलाते हैं, अगर आप लापरवाह बेल्ट नहीं लगा रहे, आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है सर 5 स्टार का। ठीक है, मैं कहता हूँ वो 3 स्टार वाली गाड़ी वाला ज़्यादा सेफ है, सेल्टॉस वाला ओनर जो गाड़ी को रूल फॉलो करके स्पीड में चला रहा है, सीट बेल्ट पहन रहा है, ड्रिंक ड्राइविंग नहीं कर रहा, बजाय कि जो महिंद्रा XUV 700 चला रहा है बट ही इज़ ड्रंक और ही इज़ नॉट बीइंग सेफ इनफ, रैश ड्राइविंग कर रहा है, तेज़ चला रहा है, बेल्ट नहीं पहन रहा। तो आप सावधानी से चलाएं, गाड़ी आपकी रक्षा करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ मुद्दे हैं जो मुझे लगा मैंने आपके संग शेयर किए। आई होप यू लाइक इट। क्रेटा को ज़रूर आप कंसिडर करें। और एक ऊपर वाला सेगमेंट भी है, कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि XUV 700 आ रही थी, आपको मालूम था, या अल्कज़ार आ रही थी। सर अल्कज़ार मुझे मालूम था कि 7 सीटर होगी, मुझे चाहिए नहीं थी। गाड़ी बड़ी होगी, मुझे बड़ी चाहिए नहीं थी, परफेक्ट है। मैं शहर में कहीं भी चला लेता हूँ, हाँ बड़ी है बट स्टिल इट्स मैनेजेबल, यू नो। स्टीयरिंग बहुत लाइट है, तो शहर में कन्वीनियंट है। अगर मैं अल्कज़ार लेता तो और चौड़ी होती, मुझे ऑलरेडी पार्किंग में दिक्कत हो रही है। अब अल्कज़ार लेता तो थोड़ी सी और लंबी, और वो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी ना, उतनी सीट्स की ज़रूरत थी। और प्राइस हाइक अगर आप देखें, लगभग 5-6 लाख का अच्छा खासा डिफरेंस है पहले मॉडल से क्रेटा अल्कज़ार में। और इंजन वही सेम है, डीजल वाला मेरा, और एक पेट्रोल भी है बट डीजल ज़्यादा अच्छा है, मेरा मानना ऐसा है ओवरऑल चीज़ों को देखा जाए तो। हाँ, XUV 700 जो गाड़ी आई है वो मैं ज़रूर ले सकता था, बट उसमें भी यही दिक्कत है, थोड़ी महंगी तो है गाड़ी, नो डाउट बहुत अच्छी है सेफ्टी में चलाने में, हालांकि मैंने चलाई नहीं, बट जो मैंने देखा है खुद, बट वो भी बड़ी है साइज़ में। एक इशू, मेरे को ये 11.5 की पड़ी है टच स्क्रीन वगैरह लगा के। अब मैं हालांकि फ्यूचर में अलॉय व्हील्स वगैरह लगाने वाला हूँ, बट अभी टच स्क्रीन बेसिक एक्सेसरी सब ओरिजिनल जेन्युइन शोरूम से रूफ रेस लगा के मुझे 11.5 के अंदर पड़ गई है। और अगर आप XUV को देखें तो 14.5 लाख अभी उसकी कीमत है, जो कि अगर मैं बुक करता इस टाइम पे या बाद में लेता 5-6 महीने जो वेटिंग देखें, तो ऑलरेडी वो 15 लाख पार कर जाती। ये करेगी मुझे ऐसा लगता है। और तो प्राइस को लेके और बड़ी गाड़ी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्रेटा बेस्ट है, इसलिए मैंने क्रेटा को चुना। थार भी मुझे पसंद थी बट प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। तो ये कुछ कारण है कि क्रेटा SUV में क्यों अपना डोमिनेंस कायम करके रखी है, वो सब चीज़ परफेक्ट करती है। सब में एक होता है ना पैकेज, बहुत ही अच्छा पैकेज है, तो आप आँख बंद करके जा सकते हैं उस गाड़ी के पीछे। ठीक है, हर तरह से सेफ्टी सर्विस, गुड सेफ्टी, होप फॉर द बेस्ट। सेफ्टी भी, सर्विस भी, मज़ा। डीजल लेते हैं तो स्पेस, कन्वीनियंस, फीचर, स्टाइलिंग, रीसेल वैल्यू, क्रेटा की रीसेल वैल्यू एक नंबर। तो इन कारणों से आप सेफ बेट अच्छी आपको खेलनी है तो क्रेटा लें। स्टेटस सिंबल भी है यार, मज़ा आता है, क्रेटा से उतरे हैं तो घर के बाहर खड़ी हो, बैठने वाले को, चलाने वाले को, सबको मज़ा आता है। तो आप क्रेटा की ओर ज़रूर जाएं। और अगर आप रुक सकते हैं या आपको बजट की इशू नहीं है, आपको और बड़ी गाड़ी लेने में इशू नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप क्रेटा के अलावा आप XUV 700 को ज़रूर देखें, चाहे 5 सीटर हो। अगर आप 7 सीटर देख रहे हैं तो भी MX मॉडल उसका 14.5 से शुरू होता है, वो गाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये एक कुछ जज्बात थे मेरे, आई होप यू आर लाइक इट। अगर बातें समझ में आ रही है, कुछ फील हो रहा है कि मैं बातें आपके काम की कह रहा हूँ या आपको समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना ध्यान रखें।